तुर्की सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, 3,700 से ज्यादा मौतें, अभी भी सैकड़ों लोग मलबे में दबे। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। 24 घंटे में भूकंप से 3 बार कांपी तुर्की की धरती, 50 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। भूकंप से ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें, मलबे में दबे लोगों की मची चीख पुकार। टर्की के हेते एयरपोर्ट को रनवे भूकंप से तबाह हुआ, नेचुरल गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट। भीषण भूकंप से ढही इमारत के मलबे में फंसा बच्चा मिला, रेस्क्यू टीम ने उसकी जिंदगी बचाई। मलबे में दबी नवजात बच्चे की जानकारी भी मिली, रेस्क्यू टीम ने उसे अस्पताल पहुंचाया। तुर्की के 10 शहरों में इमरजेंसी और रेड अलर्ट जारी हुआ, सभी स्कूल कॉलेजेस 1 हफ्ते के लिए बंद। भूकंप प्रभावित शहरों में फ्लाइट्स रद्द की गई, एयरक्राफ्ट को लैंड और टेक ऑफ की मंजूरी मिली। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित हुआ, राष्ट्रपति एर्दोगान ने भूकंप को सदी का सबसे भयावह आपदा बताया। टर्की में 10,000 तक बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने जताई आशंका। पीएम मोदी ने सीरिया और तुर्की में हुई मौतों पर दुख जताया, मदद के लिए हाथ बढ़ाया। भूकंप से तबाह टर्की की मदद के लिए आगे आया भारत, हिंडू ने से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ की टीम रवाना। 50 लोगों के साथ एनडीआरएफ की 2 टीमें जा रही हैं तुर्की, मलबे से जिंदा लोगों को निकालने के ऑपरेशन में लगेंगे लोग। भारत ने दवाओं के साथ बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीजें भी भेजी, डॉग स्क्वाड की टीम भी तुर्की रवाना। सीरिया में मदद के लिए पहुंची रूसी सेना, मलबा हटाने में कर रही मदद, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टर्की और सीरिया में हुई मौतों पर दुख जताया, जरूरी सहायता देने के निर्देश जारी किए। तुर्की के कुछ इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही काफी दिक्कत, मलबे में फंसे लोगों को निकालना हुआ मुश्किल। टर्की के अलावा सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहां नुकसान की खबर नहीं। आज दिल्ली में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक, विपक्ष पर पलटवार करने की रणनीति होगी तैयार। बीजेपी की बैठक में बजट सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा, पीएम मोदी करेंगे सांसदों को संबोधित। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की भी बैठक है, सरकार को घेरने की आगे की रणनीति पर बातचीत होगी। अडानी के मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा है विपक्ष। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का हमला, बोले अडानी और पीएम मोदी एक ही सिक्के के 2 पहलू, अडानी की वजह से लोगों ने करोड़ों गंवा दिए। अडानी के मुद्दे पर बोले राहुल गांधी, कहा लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, सरकार की पूरी कोशिश अडानी पर चर्चा न हो। अडानी मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए, पूछा क्यों चुप हैं पीएम मोदी। सपा सांसद रामगोपाल यादव की मांग, अडानी के जो शेयर्स एसबीआई एलआईसी ने खरीदे उसकी जेपीसी जांच हो। अडानी मामले में संजय राउत ने जेपीसी पर फिर जोर दिया, कहा हम इस मामले में जेपीसी की मांग करते रहेंगे। अडानी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक कोहराम बरपा है, दोनों सदनों में विपक्ष हंगामा कर रहा है। कई शहरों में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। कर्नाटक के तुमकुरू से पीएम मोदी ने विरोधियों पर पलटवार किया, कहा सच के सामने झूठ हारता ही है। पीएम मोदी बोले बहाना बनाकर मेरी सरकार पर गलत आरोप लगाए गए, लोगों को भड़काकर रची गई साजिश। अडानी ग्रुप $1 अरब से ज्यादा पेमेंट कर छुड़ाएगा 3 कंपनियों के गिरवी शेयर्स, ऐलान के बाद अडानी पोर्ट्स 10% उछला। अडानी पोर्ट्स के 168, अडानी ग्रीन के 27, अडानी ट्रांसमिशन के 11 मिलियन शेयर सही वक्त पर जारी होंगे, अडानी ग्रुप का बयान। जम्मू कश्मीर में बुलडोजर पर सियासत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर तंज, कहा आज का कश्मीर अफगानिस्तान की तरह दिख रहा है, हर तरफ बुलडोजर ही नजर आ रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा जैसी हरकत इजराइल फलस्तीन के साथ करता है, कुछ ऐसा ही बीजेपी कश्मीर में कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा हम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करते, लेकिन बुलडोजर का प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। मोहन भागवत के जातिवाद वाले बयान पर आरएसएस की सफाई, विद्वान के तौर पर किया पंडित शब्द का इस्तेमाल। भागवत के बयान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म के नाम पर बहुत दिनों से चल रहा है गोरख धंधा। स्वामी प्रसाद मौर्य की धार्मिक गुरुओं से मांग, धार्मिक ग्रंथों से जाति सूचक बातों को हटाएं। भागवत के बयान पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, यूपी बिहार में गोलबंदी होने लगी थी, इसलिए भागवत ने ऐसा बयान दिया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का भागवत पर निशाना, कहा आरएसएस प्रमुख का बयान समाज को बांटने वाला। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी, आप पर लगाया मेयर का चुनाव नहीं होने देने का आरोप। आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी, हिंदू पुजारियों को वेतन देने की मांग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, बीजेपी एमसीडी को जबरन चलाना चाहती है, इसलिए सदन में हंगामा कर रही है। दिल्ली बीजेपी का बड़ा आरोप, आम आदमी पार्टी ने 10 बीजेपी पार्षदों को दिया ऑफर, वोट के बदले 2 से 4 करोड़ कैश का ऑफर। आज त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे, 2 जगह चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अगरतला के बनमालीपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, सीएम माणिक साहा रहे मौजूद।
नीतीश का उपेंद्र कुशवाहा पर तंज, कहा 2 बार पार्टी से भागने के बाद भी हमने उन्हें पार्टी में तीसरी बार शामिल किया था। नीतीश ने कहा अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो जाए, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता परनीत कौर ने कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब, जो करना है कर लें, केंद्रीय मंत्रियों से मिलना गुनाह नहीं है। 10 फरवरी को पीएम मोदी मुंबई को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, दौरे को लेकर अलर्ट जारी। अर्जेंटीना के वाईपीएफ के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को मेसी की जर्सी भेंट की, भारत दौरे पर हैं पाब्लो। रूसी राजदूत अलीपोव का बयान, हम भारत के साथ रिश्तों में विविधता लाना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने अर्जेंटीना के प्रौद्योगिकी मंत्री से मिलकर जताई खुशी, का परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा पर आएंगे, आज एस जयशंकर से होगी मुलाकात। इंडियन नेवी ने रचा एक और कीर्तिमान, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर की एलसीए की सफल लैंडिंग, नौसेना की ताकत और बढ़ी। इंडियन नेवी ने इसे भारत सरकार के आत्मनिर्भर विजन की दिशा में बड़ा कदम बताया। इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की नई सर्विस, अब व्हाट्सएप के जरिए भी ऑनलाइन खाना मंगवा सकेंगे यात्री। समलैंगिक जोड़े की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवाने का दिया था आदेश, शादी करना चाहता है समलैंगिक जोड़ा। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की बसों में सफर करना हुआ और महंगा, राज्य परिवहन विभाग ने प्रति किलोमीटर ₹1.30 बढ़ाया किराया, नई कीमतें हुई लागू। जीएलए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी का बयान, राम, शिव और कृष्ण ही भारत की पहचान। सीएम योगी ने कहा नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ने दुनिया को रास्ता दिखाया, विदेशी आक्रांता की क्रूरता का हुआ है शिकार। सीएम योगी ने आगरा में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का दौरा किया, कहा सभी मानकों को ध्यान में रखकर हो रहा है काम। एसजीपीसी ने राम रहीम की पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाया था ऑब्जेक्शन। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने G20 को लेकर बैठक की, अधिकारियों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। डोडा के बाद रामबन में भी कई मकानों में आई दरारें, 3 घर हुए जमींदोज। राजस्थान के उदयपुर में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या, 2 बदमाशों ने बाहर बुलाकर सिर में गोली मारी। प्रॉपर्टी विवाद समेत हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस, गौवंश बचाने की मुहिम से भी जुड़ा था मृतक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑटो चालक को 3 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। पीड़ित की पत्नी ने कहा मैं अपने पति को लेने आई थी, इतने में पुलिस वाले पति को घसीटते हुए लेकर गए। जीआरपी के डीएसपी ने कहा ऑटो चालक शराब के नशे में था और आदतन अपराधी है। तेलंगाना के यपराल में फास्ट फूड आउटलेट की महिला कर्मचारी समेत 2 लोगों की पिटाई, 4 ग्राहकों ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, पूरे मामले की जांच जारी है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल में कथित तौर पर 2 किलोमीटर रेल पटरी की चोरी, मामले की जांच जारी। पूरे मामले में अधिकारियों ने लिया एक्शन, 2 लोगों को निलंबित किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में माइन विस्फोट की वजह से 13 साल का लड़का घायल, डॉक्टर्स के मुताबिक सीधे पैर में चोट लगी। बच्चे की सर्जरी के बाद हालत स्थिर है, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजकोट से जब्त करोड़ों की विदेशी शराब को नष्ट किया गया, साल 2022-23 के दौरान जब्त की गई थी शराब। उदयपुर में एक युवक को कार से घसीटने का वीडियो सामने आया, कार ड्राइवर 200 मीटर तक उसे घसीटता ले गया। बुलंदशहर में योगी सरकार की बड़ी जीत, कुर्क संपत्ति को बचाने के लिए गौकशी की लगाई अर्जी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम ने खारिज किया। गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही बताया। पुणे अहमदनगर हाईवे पर एक पान की दुकान पर गुंडागर्दी, 5 से 6 लड़कों ने एक लड़के पर हमला किया। बेंगलुरु में एक एसयूवी की तेज रफ्तार सीरियल एक्सीडेंट की वजह बन गई, कार चालक की लापरवाही से 2 लोगों की जान गई। पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया, गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में ट्रक और वैन की जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक की मौत, कई जख्मी हैं। दिल्ली के रोहिणी में डीटीसी बस में लगी आग, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड के चमोली में ताजा बर्फबारी हुई है, पूरे इलाके में ठंड भी बढ़ गई। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा इलाका, पेड़ों और मकानों पर दिखी बर्फ। गुलमर्ग में बर्फ के बीच बनाए गए शीशे के इग्लू पर्यटकों को काफी पसंद आ रहा है, ये आइडिया। मुंबई में भारत रत्न लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिका ने यूक्रेन को ब्रैडली लड़ाकू वाहनों की पहली खेप भेजी, यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने शेयर किया वीडियो। जेलेंस्की के वॉशिंगटन दौरे के बाद अमेरिका ने सैन्य मदद का किया ऐलान, $2.85 बिलियन सैन्य सहायता का हुआ था समझौता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ बोले इंडिया को घर में हराना मुश्किल, डेविड वार्नर ने स्पिनर्स को माना चुनौती। वुमेन T20 वर्ल्ड कप के पहले अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 44 रनों से हराया, 8 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई।
4 मार्च से विमेंस प्रीमियर लीग का होगा आगाज। मुंबई में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। आईपीएल पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान, बोले 4-5 साल में आर्थिक रूप से मजबूत लीग ही टिकी रह पाएगी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज तेग नारायण चंद्रपाल ने नाबाद दोहरा शतक लगाया। क्रेग ब्रेथवेट के साथ की रिकॉर्ड 336 रनों की साझेदारी। नेपाल की मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने भारत के मोंटी देसाई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने किया ऐलान। आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। राजस्थान के जैसलमेर में हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग। जैसलमेर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की हुई मेहंदी की रस्म। कई बॉलीवुड हस्तियां हुई शामिल।